Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. Welcome to a new video. Most of you know through my Instagram story that my mother passed away 2 weeks ago. हाँ, तकरीबन I don't remember आज डेट क्या है. नहीं, not even 2 weeks. She went on the 30th November, whatever is the last day of November, 30th or 31st, 30th of November. and हमने एक पोस्ट के थ्रू बता दिया था आप लोगों को. और अभी मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इस वीडियो में मैं क्या बोलना है और मैंने क्यों शुरू किया ये वीडियो. बट आई जस्ट wanted to let you guys know what happened in the last few days. and my mother was suffering from cancer, जो मैं बोल ही नहीं पाई यार. मैंने इतना अपने अंदर रखा है इस चीज को. आप लोगों की जब बात आती है तब कुछ हिंट्स डेफिनेटली 2-3 जगहों पे आप लोगों को मिले थे. चाहे वो हिंट हो जब मैंने कहा था कि someone very close to me is suffering from cancer. आज सुबह मुझे पता चला that she announced the news on her social media handles that she is diagnosed with breast cancer. and honestly दिमाग बहुत खराब हो जाता है जब ऐसी न्यूज सुनती हूँ. एक्चुअली आप लोगों में से किसी को पता नहीं है, somebody very close, I won't tell who, is fighting with cancer. Someone very very close to me. I haven't ever shared this with anyone, but I am looking at the whole struggle, the whole fight with cancer very closely these days. या फिर 1-2 बार मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि टाइम आने पे मैं जरूर बताऊंगी कि मैं किस चीज से निकल रही हूँ, बट मैं अभी नहीं बता सकती बिकॉज उसमें और कोई इन्वॉल्व है. दैट वाज माय मदर, बिकॉज माय मदर डिडंट वांट कि मैं इस बारे में कोई बात करूँ अपने चैनल पे. ऑनेस्टली मैंने उनसे डायरेक्टली कभी पूछा भी नहीं था क्योंकि मुझे कुछ बोलना भी नहीं था, ऐसी कोई बात करनी भी नहीं थी अपने चैनल पे बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत टूटी हुई थी. तो उसमें मुझे मम्मी को ये नहीं पूछना था कि मैं ये वीडियो में डालूं या नहीं. इट वॉज वेरी अंडरस्टूड कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा. एंड या आई एम जस्ट हीलिंग अभी. मैं नहीं कहूँगी कि अब मैं काम अभी और नहीं करूँगी, मैं काम करूँगी. अगर मेरी एक जॉब होती, कॉर्पोरेट जॉब होती, मैं उस पर भी वापस जाती. इनफैक्ट उस पर बहुत जल्दी और जाना पड़ता. बट अभी इसमें ये है कि चलो मैं फिर भी अपनी मर्जी से कर सकती हूँ. बट ऑनेस्टली लास्ट के जो भी तकरीबन 2 हफ्ते जो मैंने बिना काम करे निकाले हैं, मुझे पता ही नहीं चला है फिर वो 2 हफ्ते कहाँ चले गए हैं. मुझसे कोई पूछेगा ना कि मैंने लास्ट 2 हफ्तों में क्या किया है, मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है. मुझे पता ही नहीं है मेरे वो दिन कहाँ चले गए हैं. ओके, सो 1.5 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरी मम्मी की सर्जरी हुई है. मम्मी के ना पेट में दर्द शुरू हुआ था थोड़ा, और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जो थी ऐसे दर्द हो रहा है यार बड़ा. तो मैंने कहा मम्मी दिखाओ डॉक्टर को, क्योंकि मैंने भी क्योंकि आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू एंडोमेट्रियोसिस का मेरा जर्नी रहा है. तो जो फर्स्ट चीज़ मेरे दिमाग में आई थी वो यही आई थी मम्मी को बोलने के लिए कि नहीं मम्मी दिखाओ डॉक्टर को. मेरा भी ऐसे ही एंडो का सीन हुआ था. मुझे बड़े टाइम तक ऐसे लगता रहा था कि पेट में दर्द है बस, हाँ ठीक है ये खाना छोड़ दो या वो खाना छोड़ दो. तो मम्मियाँ वाली तो सुनती नहीं है ना, मम्मियाँ तो हमारी कहती हैं उन्हें ये मालिश करवा ली, इसको बुला लिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया. बट मैंने काफ़ी उन्हें फोर्स किया था कि नहीं दिखाओ दिखाओ दिखाओ. एंड देन डॉक्टर ने बोला कि आपको, जैसे छोटे शहरों में होता है ना, डॉक्टर्स कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो हमें उसका मीनिंग एक्चुअली पता नहीं होता. तो डॉक्टर ने, आई रिमेंबर उस टाइम पे एग्जैक्टली जो बोला था वो था कि आपके कुछ पानी भर गया है, कुछ आई डोंट नो. मम्मी ने जो मुझे एग्जैक्टली चीज़ बताई हुई थी बोल रहे हैं कि कोई पानी भर गया है, तो ये है. तो देन मम्मी वेंट टू अनदर डॉक्टर एंड उन्होंने बोला कि आप का यूट्रस आप निकलवा दो, इट्स नॉट नीडेड एनी मोर एंड इट्स ओनली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स. तो मम्मी ने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है मम्मी करते हैं, सर्जरी का कर लेते हैं, 1-2 और डॉक्टर्स को मिल लो. तो फिर मम्मी चंडीगढ़ आ गई थी मेरे ब्रदर की फैमिली के पास, और वहाँ पे उन्होंने और 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया आई थिंक. हाँ, और उन्होंने बोला कि हाँ यूट्रस निकाल दो. एंड देन मम्मी वहीं रहने लग गए सर्जरी के दौरान. और सर्जरी पे आई रिमेंबर मेरा कोई प्लान भी नहीं था जाने का, क्योंकि मैं जितनी बार मम्मी से बोल रही थी ना कि मम्मी आती हूँ
तो मम्मी कहती पागल है क्या, मेरा कोई पहला ऑपरेशन है क्या ये, मेरा तो ये भी ऑपरेशन हो रखा है पहले, मेरा तो वो भी ऑपरेशन हो रखा है, तो क्या करेगी आके। बट कोई नहीं, तो मम्मी मुझे रोकते रहे, मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है मम्मी करवा लो, कुछ जरूरत हो तो बताना। यू नो ये सारी चीजें इतनी मेरे दिमाग इतने मतलब 1.5 साल से मेरे दिल में थी, मैंने कभी डिस्कस नहीं किया आप लोगों से। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं नहीं जाती हूँ ठीक है। बट जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ है ना, मम्मी ने हाफ एनेस्थीसिया का, जो थोड़ा सा मतलब एनेस्थीसिया का थोड़ा सा वो इफेक्ट रह जाता ना, उसमें ऐसे हल्का सा वीडियो कॉल पे मेरे साथ कुछ ऐसा इशारा किया, ऐसा कुछ कि हाय ऐसे करके कुछ किया, तो मैंने कहा नहीं मैं तो जा रही हूँ। तो मैंने हाथ क्या टिकट बुक करी अपनी, जो भी नेक्स्ट मेरे को टिकट मिल रही थी, और मैं पहुंच गई मम्मी के साथ। मम्मी हॉस्पिटल में ही थे और वहाँ पे नॉर्मल सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मम्मी वॉज आउट ऑफ एनेस्थीसिया का इफेक्ट ऑल्सो, एवरीथिंग वॉज फाइन। मैंने एक फोटो भी डाली थी उस टाइम पे कि मम्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट, है ना, सर्जरी वर्जरी रिलेटेड। तब तो हमें कुछ भी नहीं पता था। सर्जरी करा के मम्मी घर आ गई। मम्मी घर आई तो वहाँ पे बहुत और चीज़ें हुई, जैसे कि मैंने भैया से गाड़ी खरीदी, मैंने अपने ब्रदर से, जिन लोगों को नहीं पता है 1.5 साल पहले मैंने क्रेटा अपने भैया से ही खरीदी थी, वो खरीदी। अपना कमल आया मम्मी को देखने के लिए, फिर हम वहाँ से रोड ट्रिप के लिए निकले, दिल्ली गए कमल के घर पे, कार लेके ही बंजारा मार्केट गई, बहुत सब कुछ किया। एंड जिस दिन हमें फॉर एग्जांपल संडे की ये सारी बात है, और मंडे को हमें उसी कार को लेके बॉम्बे निकलना था, एंड संडे को, जस्ट गिव इन एग्जांपल संडे मंडे का, तो मंडे को अगर निकलना है तो संडे को मेरा ब्रदर मुझे मैसेज करता है कि डॉक्टर ने मेरे को आज बुलाया था, कल रात को उनका फोन आया था, तू तो मतलब मैं तो जा ही चुकी थी ना, तब तक मैं तो दिल्ली विल्ली में थी, सब मम्मी को मिलके जा चुकी थी, तो कहते हैं डॉक्टर ने बुलाया था और अब आज मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। क्यों बुलाया था डॉक्टर ने? क्योंकि जो मम्मी का जब यूट्रस निकला हुआ और जो भी उसका वो होता है, उसमें से जो भी निकलता है उसके लिए, उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं चेक करने के लिए। एंड देन वहाँ पे पता चला कि उस बायोप्सी रिपोर्ट में कि मम्मी को कैंसर है और हाई ग्रेड कैंसर है। एंड मम्मी ऑलमोस्ट 3rd स्टेज के लास्ट में थी, लाइक 4th में एंटर होने वाली थी, उतना लेट पता चला। उस वक्त का तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ कि व्हाट आई वेंट थ्रू। इनफैक्ट मुझे 1-2 कुछ कमेंट्स भी आए थे कि हाउ कम आप इस वक्त पे आप बोल रहे हो आप दिल्ली में, मतलब ऐसा कुछ हुआ था डेट्स का, कि मैंने तो आपको चंडीगढ़ में देखा है इस फलानी डेट को, बट आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि मैं दिल्ली गई थी, बट मैं वापस चंडीगढ़ आई क्योंकि मुझे ये न्यूज़ का पता चला। सो बंजारा मार्केट का सारा सामान मेरी गाड़ी में था, सारा कुछ। और अब मम्मी को न्यूज़ ब्रेक करने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो वो चीज़ मुझ पे आई कि मुझे बताना है। माय ब्रदर वाज तो नॉट रेडी एट ऑल। मैं फिर कमल और मैं फिर से दिल्ली से निकलते हैं और चंडीगढ़ पहुंचते हैं एंड वी ब्रेक द न्यूज़ टू मम्मी। फॉर फर्स्ट 2 days माय मदर वाज स्ट्रेंजली वेरी स्ट्रॉन्ग, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मम्मी को समझ नहीं आ रहा है क्या कि क्यों मम्मी ना रो रहे हैं ना कुछ। शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि वाओ यार शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई शुड लर्न फ्रॉम हर। और डिसाइड हुआ कि मम्मी की, अब डॉक्टर ने बोला कि कीमो स्टार्ट होंगी, रेडिएशन स्टार्ट होंगी, तो मेरे दिमाग में भी आया कि ठीक है मैं जल्दी से जाती हूँ क्योंकि कार में जाना है, इट्स नॉट फ्लाइट, कार लेके जानी है। एंड आई कांट एक्सपेक्ट कमल तुम अकेले गाड़ी ड्राइव करके चंडीगढ़ से बॉम्बे पहुँचो और मैं तो यहीं रह रही हूँ। तो मैंने बोला कि मैं एक काम करती हूँ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, एंड मैं कुछ दिनों में फ्लाइट से वापस आती हूँ, पहले कार छोड़ते हैं। और वही हुआ कि मैं वहाँ से निकली हूँ। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे पता चलना शुरू हुआ बाकी के लोगों से, फैमिली में, कि मम्मी इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड हाउ। उसके बाद आप लोगों को याद होगा जहाँ पे मैंने एक ब्लॉग डाला था कि ह्यूज लाइफ अपडेट और आई एम शिफ्टिंग टू चंडीगढ़। देयर इज़ अ वेरी 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 ह्यूज लाइफ अपडेट। आई हैव शिफ्टेड टू चंडीगढ़ फॉर अ वाइल।
एक्चुअली पता नहीं है कितने हफ्तों के लिए या कितने महीनों के लिए मैं शिफ्ट हुई हूँ। मैं अपने काफ़ी बड़े बड़े सूटकेसेस के साथ यहाँ पे आ गई हूँ। माई मदर इज़ नॉट वेल। अभी आई वुड नॉट लाइक टू गो इन टू डिटेल्स बिकॉज ऑफ सम प्रिवेसी रीजन्स, बट शी इज़ नॉट वेल एंड उनको मंडे टू फ्राइडे एवरी डे शी हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर हर थेरेपीज़। तो भैया गोज़ टू वर्क, भाभी लुक्स आफ्टर द हाउस एंड अगर मेरा काम घर से हो सकता है तो मैंने सोचा कि आई विल शिफ्ट हियर टू माय ब्रदर्स हाउस एंड आई विल टेक माय मदर एवरी डे टू द हॉस्पिटल। तो या इसलिए अब मैं यहाँ आ गई हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाया करूँगी और सैटरडे संडे मैं काम किया करूँगी। वो शिफ्टिंग इसीलिए था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे कितना वक्त लगेगा, कितनी कीमोज और कितनी रेडिएशन मम्मी की चलेंगी। और वही हुआ कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने मैं वहाँ थी जब तक मम्मी की रेडिएशंस और कीमोस चल रही थी, बिकॉज आई थॉट कि उस टाइम पे मुझे मम्मी के पास रहना भी था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिर भी काम जो है वो अपना वहाँ रह के कर सकती, जो कि मैं एक्चुअली कर नहीं पाई बिकॉज एवरीडे तो हम हॉस्पिटल जाते थे, तो इसलिए मेरे बहुत वीडियोस कम आते थे। मैं ट्राई करती थी बट जितना कर पाती थी उतना करती थी एंड रेस्ट आई यूज्ड टू थिंक कि चलो कोई बात नहीं यार, पहले प्रायोरिटी पे तो यही है। और उसके बाद मम्मी इतनी ठीक हो गई एकदम से, और वही वो टाइम है जब उसके बाद डिसाइड हुआ कि क्योंकि मैं अपनी मम्मी को हमेशा बहुत सालों से बोलती थी कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ, एंड मम्मी यूज्ड टू नेवर कम टू मी। दैट्स ऑल्सो होल डिफरेंट स्टोरी जो यहाँ पे फिट ही नहीं बैठेगी, उसके बारे में शायद अब हम कभी बात ना करें क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एनीवे मेरी मम्मी ने भी फाइनली डिसाइड किया कि क्योंकि ज्योति मुझे इतने सालों से मेरी मिन्नतें करती है कि मेरे घर आओ मेरे घर आओ मेरे घर आओ, तो मम्मी ने मुझे यही बोला कि अब पता नहीं कभी आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, तो अब आती हूँ। मम्मी ठीक भी हो गए थे। देखो मेंटली तो हम लोगों को पता ही था कहीं ना कहीं कि 4th स्टेज ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड थे हम लोग, बट वो चीज़ नहीं पता थी कि कब क्या कैसे आगे की जर्नी क्या रहेगी। मम्मी ठीक हुए, मम्मी यहाँ आए एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मम्मी का जो कैंसर था वो उतना ऐसे फैल नहीं रहा था, इट वाज स्टेबल। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला था कि हाँ अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। एंड जो टाइम आप लोगों ने देखा था मम्मी का घर पे, इसीलिए मैं मम्मी के साथ ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनाती थी क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि आई वांटेड हर टू रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू नॉट मेक वीडियोस विद योर मदर। जिनको नहीं पता है, माय मदर डज नॉट कीप वेल। मैं उनको यहाँ ला रही थी, मैं एक्चुअली इसलिए नहीं ला रही थी यार कि मम्मी मेरे पास आएंगे एंड देन आई विल मेक ट्रेंडिंग वीडियोस जो मदर के साथ होती है बहुत चलेंगी, मैं ये वीडियो करूंगी उनके साथ, मैं वो वीडियो। नो, आई डिड नॉट वांट टू पुट हर through all that. I simply wanted her to rest just because she was fine physically. I didn't want कि मैं उनको वीडियोस पे वीडियोस बोलती रहूं बनाने को। I just wanted her to rest. वो हुआ, और जब मम्मी यहाँ से गए हैं उसके बाद उनका नेक्स्ट पेट स्कैन था। पेट स्कैन होता है जिससे पता ही होगा आप लोग को। हाँ, तो यहाँ से जाके नेक्स्ट पेट स्कैन होना था कि हाँ जब डॉक्टर ने बोला था कि जब वापस आएंगे, हाँ 1-2 महीने अगर रहने जा रहे हैं तो ठीक है, वापस आएंगे तो नेक्स्ट पेट स्कैन कराएंगे। नेक्स्ट पेट स्कैन कराया तो उसमें तो पता चला कि कैंसर जो है वो पैनक्रियाज, लिवर और कहाँ नहीं फैल गया। क्योंकि जब कैंसर कहते हैं कि रिलैप्स होता है, जब वापस आता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो बहुत तेजी से आता है और बहुत ही बेहूदगी से आता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एंड मैं लास्ट के 2 महीने मम्मी के इतने बुरे निकले हैं ना, शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स जब से मम्मी मेरे पास गई और उनका पेट स्कैन हुआ और उनको दर्दें शुरू हुई। इससे पहले ना मम्मी को जो भी प्रॉब्लम्स थी वो होती थी थेरेपीज की वजह से। लाइक कीमो है, कीमो में क्या करते हैं, सेल्स मारते हैं आपके बॉडी के, तो बैड सेल्स तो मार ही रहे हैं, कैंसरस सेल्स तो मार ही रहे हैं, साथ साथ आपके गुड सेल्स भी मर रहे हैं। क्योंकि वो जो दवाई जो सेल्स को मार रही है उसको नहीं पता कौन से गुड सेल्स हैं कौन से बैड सेल्स हैं। और सेम विद रेडिएशन के भी अपने, मम्मी की ब्रेकी थेरेपी भी होती थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। पर वो जो थी ना वो ये थी कि हाँ ठीक है इलाज करवा रहे हैं तो इलाज से तकलीफ हो रही है। अब लास्ट के 2 महीने ऐसे थे कि अब कैंसर ने ख़त्म कर दिया था मम्मी को। कैन यू इमेजिन, आप लोगों ने मम्मी को जिस तरीके से देखा था, आई एम नॉट श्योर इस वीडियो को जब मैं एडिट करूँगी वो करते हुए, आई डोंट नो उस टाइम में मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगी। मम्मी की फ़ोटो लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी, अगर लगाऊंगी तो ये रही, अगर नहीं लगाऊंगी तो यानी नहीं लगाई है।
शायद हिम्मत नहीं पड़ी होगी, एडिटिंग करते हुए नहीं पड़ेगी शायद हिम्मत। तो मम्मी के बाल जा चुके थे, मम्मी वॉज टोटली बॉल्ड और उनको बहुत बहुत पेन में थी वो, और बहुत चीज़ें होती थी, मैं बताऊंगी ना। तो क्या होता है कि कई बार हो सकता है सिमिलर सर्कमस्टेंस से कोई इंसान गुजर रहा है, किसी का कोई रिश्तेदार सिमिलर सर्कमस्टेंस से गुजर रहा है, तो हो सकता है वो ट्रिगर कर जाए उस इंसान को। वैसे तो मैं कहूँगी कि वो उस इंसान को वीडियो देखनी ही नहीं चाहिए, बट ओके। बट हाँ, काफ़ी कुछ हो गया था। तो ऑनेस्टली अब तो वी वर जस्ट प्रेइंग, आई तो एटलीस्ट वॉज प्रेइंग एवरी डे कि मम्मी शुड गो। एवरी डे आई वाज प्रेइंग मम्मी शुड गो। मेरी किसी से भी दोस्त से भी बात होती थी, कुछ भी होती थी, आई यूज्ड टू जस्ट से मम्मी शुड गो। मैं जब कहती थी, कई बार एक वीडियो में ये भी बोला था, नोबडी डिजर्व्स पेन, मम्मी वॉज इन लॉट ऑफ पेन। और यार दर्द ऐसा है ना जो आपको खुद ही झेलना पड़ता है, कोई और आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। एक होता है दुख, दुख हुआ आपने किसी से बात करी तो कम हो गया, एक होता है दर्द, वो नहीं हो सकता। तो लास्ट में मैंने जैसे मम्मी को देखा है ना, आई वाज जस्ट प्रेइंग शी शुड गो। एंड 30th को नवंबर को, और मैं अभी 17th को ही वापस आई थी। मतलब मम्मी के पास से मैं थोड़े दिन पहले निकल के दिल्ली गई थी, दिल्ली के बाद मैं घर आई 17th को। मतलब मैं कुछ 10-15 दिन पहले ही मम्मी के पास से आई थी, और ये सोच के कि चलो मैं वापस से फिर से एक और चक्कर लगा लूँगी जल्दी से जल्दी। बट आई डिडंट नो दैट वाज माय लास्ट चक्कर। आई डिडंट नो। आई रिमेम्बर आते हुए जब मम्मी को मैं बाय बोल के आ रही थी तो मैं उनके पैर छू के आई थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में था एक्चुअली, बहुत ही बैक ऑफ द माइंड कि is this the last time I'm meeting her? Is this the last time I'm seeing her? Okay. But honestly, I am so sure she's in a good place. She's in a better place. क्योंकि बहुत पेन झेल रही थी, अभी वो पेन फ्री है। That is the best thing. और जब मैं पहले भी बोलती थी, मैं यही बोलती थी कि मैं रो लूँगी, हम सब रो लेंगे बाद में, बट ऐसे मत रखो उन्हें, ऐसे मत रखो। मैं गाइस बता नहीं सकती हूँ कि लास्ट के उनके 2 महीने बहुत ज़्यादा गंदे निकले हैं। हाँ, तो 30th नवंबर को सुबह 6 बजे मम्मी गए हैं, 5:30 या 6 बजे। और सबसे बुरी जो चीज़ हुई ना वो ये हुई कि मैं मम्मी के लास्ट जो संस्कार होता है वो अटेंड भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे कोई फ्लाइट ही नहीं मिली, कोई फ्लाइट नहीं मिली मुझे। जो फ्लाइट सो बेसिकली 5:30 या 6 बजे मम्मी गए हैं, 7 बजे मुझे फ़ोन आया है घर से, और 7 बजे मैं तो नींद में ही थी सुबह 7 बजे। तो जब मैंने फ़ोन उठाया है और उधर से पता चला कि मम्मी गए, चले गए, मैंने एकदम से गई हूँ, मैंने फ़्लाइट चेक करी है तो मुझे अगली फ़्लाइट 9 बजे की मिल रही थी। मेरे तो घर से एयरपोर्ट का रास्ता ही 1.5 घंटे का है, तो मतलब किसी भी तरीके से मैं पहुँच ना पाती। उसके बाद जो सीधा फ़्लाइट थी वो थी 2:50, हाँ, दोपहर को 3 बजे के आसपास की। और जब वो तो बुक कर ही ली ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि फ़्लाइट बहुत लेट थी, मुझे मेरे घर से फ़ोन आया कि मम्मी को नहीं रख सकते हैं, वेट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक कुछ फ्लूइड्स थे ऐसे, जो भी था, शी वॉज नॉट इन गुड कंडीशन जैसा मैंने बताया। तो उनका संस्कार मैंने वीडियो कॉल पे देखा है। वीडियो कॉल के लिए भी आई थैंक माई फ्रेंड पारुल, जिसको मैंने भेजा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, मैं जा ही नहीं पाऊंगी, मैं मम्मी को देख ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने पारुल जो मेरी फ्रेंड है उसको भेजा, वो अपना ऑफिस छोड़ के जहाँ पे मम्मी का अंतिम संस्कार होना था वहाँ पे गई, और उसने वीडियो कॉल लगाई, और मैं एयरपोर्ट पे थी। बस मैं तो पूरी फ्लाइट को पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैं तो बस चीख ही रही थी, तो फ्लाइट में भी चीख रही थी, बस रो रही थी बस। तो आई थिंक ये एक हमेशा रह जाएगा that I couldn't touch her one last time. I couldn't meet her. I wish मुझे ये थी जर्नी। अब गए मम्मी, she's free of pain. दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। एक ये कि डोंट बी सेल्फिश, डोंट थिंक कि क्यों चले गए। आई थिंक उनका सफ़र उतना ही था, और अगर और लंबा सफ़र होता तो शायद बहुत दर्दनाक होता, तो ठीक है, शी इज़ फ्री ऑफ पेन नाउ। और दूसरा होता है कि बीच बीच में हिट करता है बहुत। क्या मैं सारा दिन रोती रहती हूँ? नहीं, लेकिन बीच बीच में
जब मुझे हिट होता है, मुझे अभी तक 100% हिट नहीं हुआ है कि मम्मी चले गए हैं, बट ठीक है। अभी वही है कि आई हैव टू गेट बैक टू वर्क, नॉट बिकॉज कोई बहुत ज़रूरी है, बट बिकॉज काम तो करना है मुझे वापस लाइफ को नॉर्मल करना है। क्योंकि मैंने देख लिया लास्ट जो भी 12-15 दिन में मैं बेड पे पड़ी रही हूँ, या मैंने जो भी किया है नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने आप को वर्स किया है। सो आई थिंक काम विल बी अ वेरी वेरी गुड डिस्ट्रैक्शन। हाँ, बिजी हो जाऊंगी काम में तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एंड आई एम श्योर वो भी ऊपर से देख के थोड़ा ना चाह रहे होंगे कि हम बस रोते रहे। ठीक है, ओके। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद उठ के अपने बाल कलर किए। मेरे इतने इतने वाइट बाल आ गए थे, इतने इतने आ गए थे। आज मैंने कलर किए बाल अपने, और आईब्रोज करवाई, और अब 1-2 दिन में आई थिंक मैं वीडियो भी शूट करूँगी। थैंक्स टू ऑल द ब्रांड्स जिन्होंने मुझे एडवांस भी दिए हुए थे, एंड उन्होंने समझा हर चीज़ को और बोला कि इट्स ओके, टेक योर टाइम। बट टाइम पे तो नहीं, बहुत लेट दे रही हूँ, बट अब करूँगी। धीरे धीरे शूट शुरू करूँगी, धीरे धीरे लाइफ को नॉर्मल करूँगी, और बस जहाँ भी है अब आई थिंक ज़्यादा खुश है। हाँ, डेफिनेटली जितने वो यहाँ खुश थे उससे ज़्यादा ही खुश होंगे, एट पीस होंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो दिल में दबी हुई थी, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं, बट वो या तो वो सही वक्त पे सामने आती हैं, या फिर वो दबी अच्छी होती है। तो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो दबी अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो टाइम पे निकलनी थी, तो अब बता दिया आपको। एंड या थैंक यू फॉर ऑल द लवली मैसेजेस जो आप लोगों ने किए। थैंक यू फॉर चेकिंग अप ऑन मी। अब आई थिंक ये जो अब जो फाइट रहेगी ना, वो बस दिल में रहेगी, चेहरे पे नहीं रहेगी शायद। आई थिंक आंसू भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आने बंद हो जाएंगे शायद, पता नहीं है, कुछ नहीं पता अभी। बस अभी इतना है कि ठीक है, I'll see you in the next video, whenever, bye.